गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से हमेशा कहा करते थे कि हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे कहते थे कि हमारी जीभ, जिससे हम बोलते हैं, दुनिया की सबसे तीखी तलवार जैसी है। उन्होंने यह भी कहा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं। भले ही शब्द किसी को शारीरिक रूप से चोट न पहुंचाए, लेकिन वे भावनात्मक रूप से गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। हमारे शब्द ताकत का स्रोत बन सकते हैं, लेकिन अगर हमें यह न पता हो कि कब, कहां और कितना बोलना है, तो यही शब्द हमारी कमजोरी भी बन सकते हैं। यदि सही समय पर दयालु और बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द बोले जाए तो वे सफलता दिला सकते हैं, लेकिन गलत समय पर कठोर शब्द जीवन को कठिन बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक कहानी साझा करूंगी मौन की शक्ति के बारे में। यह कहानी आपको समझाएगी कि मौन किस तरह आपकी जिंदगी को बदल सकता है। बहुत समय पहले भारत में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। वे गहरे जंगलों में रहते थे, दुनिया के शोरगुल से दूर। वे ध्यानमग्न और पूरे भारत में विख्यात थे। एक दिन एक राजा उनके पास आया और बोला, आदरणीय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, परेशान और चिड़चिड़ा महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे पास सब कुछ है, धन, यश और सारी विलासिताएं, लेकिन मेरे भीतर शांति नहीं है। कृपया मेरी मदद कीजिए। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, जिस उत्तर की तलाश तुम कर रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुमने कभी उसे खोजा नहीं। मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ। यदि तुम चाहो तो इस प्रयोग के बाद तुम्हें कभी अशांति या चिंता नहीं होगी। राजा ने सहमति जताई। भिक्षु ने कहा, अगले 15 दिन तुम मेरे मठ में एक साधारण व्यक्ति की तरह रहोगे। इन दिनों तुम अधिक से अधिक मौन रहोगे और जितना हो सके कम बोलोगे। राजा ने हामी भरी। पहले दिन उसने पाया कि उसका मन पहले से भी ज्यादा बेचैन है। बहुत सारे प्रश्न और विचार मन में आते रहे। साधारण जीवन जीना उसे कठिन लगा। वह बोलना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका और मौन साधे बैठा रहा। जैसे जैसे रात ढली, उसे भीतर एक अनोखी शांति और सुख का अनुभव होने लगा। दूसरे दिन वह चुपचाप प्रकृति को देखने लगा, फूल, पेड़ पौधे, आकाश में उड़ते पक्षी। पहली बार उसने प्रकृति की सुंदरता को सच्चे अर्थों में महसूस किया। धीरे धीरे 10 दिन बीते और उसके मन की सारी अशांति और हलचल खत्म हो गई। 12वें दिन जब वह मौन बैठा था तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। उसका मन पूरी तरह से चिंता और विकारों से मुक्त हो गया। अंतिम 3 दिन उसने गहन ध्यान में बिताए और भीतर गहरी शांति का अनुभव किया। 15 दिन पूरे होने पर राजा भिक्षु के पास आया और बोला, आदरणीय भिक्षु, अब मैं समझ गया कि मेरा मन इतना अशांत क्यों था। मैं बहुत बोलता था और लोगों के बारे में नकारात्मक सोचता रहता था। इस अत्यधिक बोलने और नकारात्मक सोच ने मेरा समय और ऊर्जा दोनों नष्ट किए। इसका नतीजा यह हुआ कि मैं अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया और बार बार असफल होता रहा। लगातार असफलताएं मुझे और दुखी व चिड़चिड़ा बनाती गईं। लेकिन इन 15 दिनों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे लगता है कि मैं सचमुच जीवन जी रहा हूँ। और मैंने समझा कि ध्यान को जबरदस्ती नहीं करना पड़ता, यह मौन में अपने आप घटित होता है। भिक्षु ने कहा, राजन, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में बहुत से लोग अत्यधिक बोलते हैं। वे अपने शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं और यही उनके जीवन में समस्याएं पैदा करता है। मौन को अपनाना आवश्यक है। उन्होंने एक शिष्य की कहानी सुनाई जिसने गौतम बुद्ध से पूछा था, आप इतने मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं मौन इसलिए रहता हूँ ताकि भीतर गहराई तक उतर सकूं। मौन ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना आत्मखोज संभव नहीं। भिक्षु ने समझाया कि हमारी 90% बातें अनावश्यक और हानिकारक होती हैं। यदि लोग कम बोलें तो 90% समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाए। कम बोलने से झगड़े कम होंगे, अशांति घटेगी और रिश्ते मधुर होंगे। जो मौन का महत्व समझता है वह भीड़ में भी शांति का अनुभव कर सकता है। उन्होंने कहा, जब तुम भीतर झांकते हो तो जीवन की गहराई और यहाँ तक कि मृत्यु की झलक भी अनुभव करते हो। यह आंतरिक यात्रा ऐसी होती है मानो तुम्हारा मन स्नान कर लौट आया हो, ताजा, शांत और निर्मल।
मौन से तुम्हारे शब्दों में संगीत आ जाता है और तुम्हारी वाणी दूसरों के हृदय को छू लेती है। मौन से आत्मबल और आत्मविश्वास जन्म लेता है और तुम समाज के दबावों से मुक्त हो जाते हो। राजा ने अनुभव किया कि उसके चेहरे पर नया तेज और आंखों में नई चमक आ गई है। अब वह समझ चुका था कि बहुत बोलना मन को अशांत करता है और ध्यान केंद्रित करना कठिन बना देता है। वहीं कम बोलना और विवेकपूर्ण बोलना सम्मान और सफलता दिलाता है। दोस्तों, महान व्यक्तियों की विशेषता होती है कि वे कम बोलते हैं लेकिन सार्थक बोलते हैं। उनके शब्द गहरे और प्रभावशाली होते हैं। इसके विपरीत जो लोग अधिक बोलते हैं और नकारात्मकता फैलाते हैं, उनसे लोग दूरी बना लेते हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है कि हमारे शब्द हमारे विश्वास और मूल्यों का दर्पण होते हैं। मौन हमें धैर्यवान और सजग बनाता है और ध्यान हमें खुद को गहराई से समझने में मदद करता है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप रोज कम से कम 20 मिनट अकेले मौन में बिताइए। यह आपकी जिंदगी में अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। और अंत में, यदि इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको यह अनुभव कैसा लगा या आगे कौन सी ज़ेन कहानियां आप सुनना चाहेंगे। अधिक प्रेरणादायी और शांतिपूर्ण क्षणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपके साथ इस ज्ञान और प्रकाश की यात्रा में चलने के लिए धन्यवाद।